जय भीम साथियों, क्या आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। पर ऐसा क्या हुआ जो हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर हो गए? तो जानिए इस वीडियो में आखिर 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और अपनाया बौद्ध धर्म, जिसे सुनकर जातिवादियों के उड़े होश। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको अधूरी जानकारी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गूंजते हुए नारों के साथ नहीं मानूंगा रामकृष्ण को भगवान, ना पिंड दान करूंगा, ऐसा कहते हुए दिल्ली में 10,000 हिंदुओं का हुआ धर्मांतरण, जिसमें केजरीवाल के मंत्री ने भी मंच पर चढ़कर ली हिंदू विरोधी शपथ। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को बुधवार 5 तारीख को बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में देखा गया, जहां 10,000 हिंदुओं का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया गया। बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विवादास्पद का कार्यक्रम नई दिल्ली के झंडेवाला में डॉक्टर BR अंबेडकर भवन में आयोजित किया गया था। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गौतम ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। उन्होंने लिखा, आज मिशन जय भीम के तत्वाधान में अशोका विजयदशमी पर डॉक्टर अंबेडकर भवन झांसी रानी रोड पर 10,000 से ज्यादा बुद्धिजीवियों ने तथागत गौतम बुद्ध के धाम में घर वापसी कर जाति विहीन और छुआछूत मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम मिशन कार्यक्रम में 10,000 लोगों को शपथ दिलाई गई कि वे हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। इस दौरान यह कहते हुए सुना गया, मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होगा, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। यह शपथ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विवादास्पद 22 प्रतिज्ञाएं से काफी मिलती जुलती थीं। इस दौरान यह भी कहते हुए सुना गया, मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे केवल पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंड दान करूंगा। भगवा वस्त्र पहने हुए बौद्ध भिक्षु ने इस शपथ को जारी रखा, मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक और उनके विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। मैं बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार करता हूं। कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम इन विवादास्पद लाइनों को दोहराते हुए और बौद्ध भिक्षु के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दिए। बाद में उन्होंने अपने भाषण में हिंदुओं से अपने धर्म का त्याग करने और डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, यदि आप देशद्रोही नहीं कहलाना चाहते हैं तो हमें बाबा साहेब अंबेडकर के इस संदेश को हर घर में फैलाने की जरूरत है। यदि जाति प्रकृति ने बनाई है तो फ्रांस, चीन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कोई जाति क्यों नहीं है? इस जाति व्यवस्था से किसे फायदा हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस बीमारी की दवा मिल गई थी और अब हम इसे फैला रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि कैसे भीमराव अंबेडकर की बौद्ध धर्म अपनाने के 2 महीने के भीतर ही मृत्यु हो गई थी और वह पूरे देश को बदल नहीं पाए। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के रूप में मनाए जाने वाले 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब अंबेडकर ने 10 लाख से ज्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म जिसका आरंभ गौतम बुद्ध द्वारा 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, आज भी शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। यह धर्म अपनी अनूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों के कारण अन्य धर्मों से अलग और विशिष्ट है। बौद्ध धर्म के इन गुणों ने इसे न केवल एक धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि एक दार्शनिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र 4 आर्य सत्य हैं, जो इस प्रकार हैं, एक संसार में पीड़ा और दहक का अस्तित्व है। दूसरा दहक का कारण तृष्णा इच्छाएं है। तीसरा, तृष्णा का अंत करके दुख का अंत किया जा सकता है।
4 दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। इस प्रकार है सत्य को समझना, सही नियत और उद्देश्य सही और सच्चे वचन, सही कर्म और व्यवहार, सही आजीविका, सही प्रयास और परिश्रम, सही स्मरण और ध्यान, सही ध्यान और एकाग्रता। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है, जो इसे अन्य धर्मों से अलग बनाता है। अहिंसा का पालन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और वाणी के माध्यम से भी किया जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि किसी भी जीवित प्राणी को हानि न पहुंचाई जाए। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी शांति की स्थापना में सहायक है। बौद्ध धर्म करुणा और मैत्री पर बहुत जोर देता है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। मैत्री का अर्थ है सभी जीवित प्राणियों के प्रति मित्रता और प्रेम भाव रखना। यह गुण बौद्ध अनुयायियों को दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य और शांति का माहौल बनता है। ध्यान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और अंतर्मन की गहराइयों में प्रवेश करने का अभ्यास किया जाता है। ध्यान न केवल मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है बल्कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी सहायक होता है। विपश्यना और समथा ध्यान बौद्ध धर्म में प्रमुख ध्यान विधियां हैं। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति अपने मन की अशांति, चिंता और तनाव को नियंत्रित कर सकता है, जिससे आंतरिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। बौद्ध धर्म में अनामवाद और शून्यवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अनामवाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी स्थायी आत्मा या आत्मा नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागने और स्वयं को दूसरों से अलग न मानने के लिए प्रेरित होता है। शून्यवाद का सिद्धांत कहता है कि सभी वस्तुएं और अनुभव शून्य है और उनमें कोई स्थायी तत्व नहीं है। इन सिद्धांतों से व्यक्ति को संसार की वास्तविकता को समझने और मानसिक बंधनों से मुक्त होने में मदद मिलती है। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण गुण इसका व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यह धर्म व्यक्ति को आत्म जागरूकता और आत्म उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी न केवल आत्मा की मुक्ति की दिशा में कार्य करते हैं बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी सकारात्मक योगदान देने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म ने दुनिया भर में शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बौद्ध धर्म अपने अनूठे से सिद्धांतों और शिक्षाओं के कारण अन्य धर्मों से अलग और विशिष्ट है। यह धर्म शांति, करुणा और अहिंसा का प्रतीक है, जो न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी शांति की स्थापना में सहायक है। बौद्ध धर्म का व्यावहारिक दृष्टिकोण और इसके अनुयायियों का समाज और दुनिया के प्रति सकारात्मक योगदान इसे विशेष बनाता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो शांति, संतोष और सामंजस्य की दिशा में अग्रसर करता है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ।